हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करनी है जो कि वजीर एक्स से रिलेटेड है दोस्तों। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा और वो ये है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स जो है वो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंस मेरे लिए रखते हैं। जिस तरह ये वीडियो मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, बिल्कुल उसी तरह आपके लाइक्स भी मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आई होप कि आप लाइक ज़रूर यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि आपके लाइक्स बिल्कुल एक किस की तरह होते हैं जो कि हमारी महबूबा हमें दिया करती है। चलते हैं टॉपिक की जानिब दोस्तों। वजीर एक्स इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। ओ रियली? क्या वजीर एक्स वाकई ट्रस्टेड और सिक्योर्ड जो है वो एक क्रिप्टो एक्सचेंज है हमारे लिए या नहीं? इंडियन गवर्नमेंट इसके बारे में क्या सोच रही है, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्या एलिगेशंस वजीर एक्स पर लगे हैं वो आपके साथ डिस्कस करने, और इसका असर जो है वजीर एक्स की कॉइन पर या फिर वजीर एक्स के फ्यूचर पर क्या कुछ पड़ने वाला है। क्या आपको यहाँ पर अपने जो अमाउंट ऑफ क्रिप्टो एसेट्स है वो रखने चाहिए या नहीं, ये चीज भी यहां पर डिस्कस करने वाले हैं हम। तो भैया बात यह है कि इंडिया गवर्नमेंट क्लेम्स वजीर एक्स अलाउड 350 मिलियन इन मनी लॉन्ड्रिंग। 350 मिलियन डॉलर, तो करोड़ ये कितने हो जाते हैं भैया? ये थोड़ा यहां पर मैं आपको बता देता हूं। 2790 करोड़, मतलब 2790 करोड़ रुपीस भैया। इतनी बड़ी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, अगेन मुबैना तौर पर हम इसको कहते हैं, ठीक है, बयान किया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कह रहे हैं, इस तरह का उन्होंने कुछ लिखा है कि यहां से इतनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इंडिया एंड इट्स लव हेट रिलेशनशिप विद क्रिप्टो इज नो न्यूज। तो पहली बात तो यह है कि इंडिया का जो मतलब प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है क्रिप्टो से, वो आप सब जानते हैं, मैं भी समझता हूं दोस्तों, कि पूरा जो है वो 30% टैक्स यहाँ पर इन्होंने लगा दिया है और भी बहुत कुछ ये कर रहे हैं। अभी मतलब G8 कंट्रीज़ की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर उस समिट के अंदर भी इंडिया ने एक प्रपोजल वहाँ पर रखा है कि इसको मतलब किसी तरीके से बंद किया जाए, इसकी रोकथाम की जाए, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के साथ प्यार कर रहा है, वो तो नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, द आउटरेजेस 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो इनकम है सिग्निफिकेंटली इफेक्टेड ऑन क्रिप्टो मार्केट। पहली बात तो यह कि वो 30% ने जो मार्केट को असर किया है वो तो आपको पता होगा, पहले मैं इस पर एक वीडियो भी बना चुका हूं कि अच्छा खासा जो है वो डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स और ये वो उसकी मतलब पूरी ट्रेडिंग में जो है वो फर्क आया है जैसे ही ये टैक्स जो है वो इंप्लीमेंट हुआ। लेकिन अब क्या है, डिस्पाइट दिस द गवर्नमेंट इजंट रेडी टू रेगुलेट और लीगलाइज क्रिप्टो इन द country. While India's stance on the crypto market remains dubious, a popular crypto exchange WazirX was being probed for allegedly allowing the laundering of the whopping $350 million. भैया ये मतलब एक बहुत बड़ी रकम है। पहली बात तो ये मैं मतलब पूरा यहाँ से पढ़ के आपको नहीं बता रहा, ठीक है। ये एक्ट है 99 का, जहां से मतलब ये इन्वेस्टिगेशन इसके साथ हो रही है और डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी इशूड शोकाज नोटिस टू द प्लेटफॉर्म। दिस वाज पब्लिश्ड अंडर द फॉरेन। अब बात यह है कि इसके जो सीईओज हैं, जिन्होंने मतलब जो फाउंडर्स हैं इसके, वो दुबई शिफ्ट हो चुके हैं दोस्तों अप्रैल के अंदर, ठीक। और वजीर एक्स जो है वो बेसिकली दोस्तों बाइनेंस बेस्ड है, मतलब इसके जो बैकग्राउंड है उसमें बाइनेंस खड़ा है, इसको बाइनेंस सपोर्ट करता है, या बाइनेंस की भी आप इसको कह सकते हैं एक एक्सचेंज, उन्होंने इसको बनाने में हेल्प किया, ये वो सारी चीजें हैं। अब ये हुआ क्या है एक्चुअली दोस्तों, गवर्नमेंट का कहना ये है कि ये जो 350 मिलियन डॉलर्स हैं ये क्रिप्टो करेंसी की सूरत में मतलब भेजे गए बाइनेंस पर, और उसका कोई भी रिकॉर्ड जो है वो नहीं रखा गया। बाइनेंस पर भेजे गए और मतलब उसको हिडन रखा गया, फिर बाइनेंस से वो पैसे जो है वो उधर से उधर हो गए या बाइनेंस से यहाँ पर आए, इस तरह का कोई सीन है। अब बात यह कि एक और भी एलिगेशन जो है वो वजीर एक्स पर लग रहा है कि एक और भी काम इन्होंने, जिसको हम कांड कहते हैं, इन्होंने किया है। वो क्या है आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं। फर्दर इन अदर केस इट इज नोटिस्ड दैट इंडियन एक्सचेंजेस नेमली वजीर एक्स हैज अलाउड द फॉरेन यूजर रिक्वेस्ट टू कन्वर्ट वन क्रिप्टो टू एन अदर, ठीक है। अब ये मैं मतलब पूरा नहीं पढ़ रहा, जस्ट आपको बता देता हूं, टाइम बहुत लग जाएगा। बात यह है कि एक और भी एलिगेशन है कि भैया आपने क्या किया है, मतलब वजीर एक्स वालों ने क्या किया है कि फॉरेन यूजर जो इंडिया से बाहर के यूजर हैं
उनको अलाउ किया है कि वो क्रिप्टो करेंसीज जो है वो यहाँ पर वजीरेक्स पर भेजें और ये मतलब वहाँ से एक्सचेंज करें, दूसरी कर लें। वैसे तो ये है कि ये इंडियन यूज़र जो है वो ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, तो इस हिसाब से ये भी एक कांड है कि जैसे जिस तरह का एलिगेशन है, मैं एलिगेशन की बात कर रहा हूँ, मैंने खुद इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, मैं अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं बता रहा, ठीक। तो ये भी है कि उन्होंने फॉरेन यूज़र्स को अलाउ किया कि वो यहाँ पर क्रिप्टो सेंड करें और फिर उसको एक्सचेंज करें। अब क्योंकि क्रिप्टो जो है वो दोस्तों इंटरनेशनल है, वो बॉर्डरलेस करेंसी है, उसमें कोई भी बॉर्डर्स नहीं लगती। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, यूके हो, जापान हो, कोई भी मतलब इस करो आप जो है वो यहाँ से वहाँ तक इसको सेंड कर सकते हैं। इसलिए ये सारा कुछ है। और एलिगेशंस पहले भी लगते हैं, या फिर ये है कि कंसर्न्स हैं कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। अब ये इस तरह के एलिगेशंस भी सामने आ रहे हैं, चीज़ें भी सामने आ रही हैं। आई डोंट नो कि इन्होंने कितनी इन्वेस्टिगेशन की है। अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर आ सकती है, जो कि आने के बाद ही कुछ हम कह सकते हैं। वज़ीरेक्स का जो कॉइन है उस पर इसका कोई ख़ास असर हमें नज़र नहीं आता। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मंथ में आपको ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ भी ख़ास जो है वो ये नहीं कह सकते कि इसका प्राइस डाउन गया है, बिल्कुल मार्केट के साथ इसका प्राइस जो है वो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। अब मैं जैसे कह रहा था कि मैं बाद में बताऊँगा कि आपको क्या यहाँ पर करना चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था दोस्तों वो ये है कि क्या वज़ीरेक्स पर आपको अपने फंड्स रखने चाहिए, यहाँ पर ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं। अब ज़्यादातर वो लोग वज़ीरेक्स या फिर जो बाकी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको यूज़ करते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है अपनी करेंसी जो है वो डॉलर में एक्सचेंज करना, ठीक है। वो कहते हैं कि भैया डायरेक्ट रुपी से जो है ना वो हम 100 रुपये में, 500 रुपये में यहाँ पर ट्रेड करें और अपनी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर लें। बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, चाहे वो इंडियन हो या कहीं भी इंटरनेशनली, वो जो टॉप की दोस्तों एक्सचेंजेस हैं लाइक बाइनेंस, कॉइनबेस, FTX वगैरह, इस तरह की जो टॉप एक्सचेंजेस हैं उनको यूज़ करते हैं। द रीज़न इज़ कि वो सिक्योर है ज़्यादा, वो स्केलेबल भी हैं, ठीक है। वहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत होता है, आपको वो एक्यूरेट जो है वो प्राइस वहाँ पर मिल जाता है। आपको जब कोई चीज़ बाय करनी हो तो आपको ग्राहक, सेल करने वाले जो है वो सही से मिल जाते हैं। जब आपको कोई चीज़ सेल करनी हो तो बाय करने वाले आगे से ज़्यादा मिल जाते हैं ग्राहक, ठीक है। उससे ये होता है कि आपकी ट्रेड जो वो ज़्यादा देर तक रुकी नहीं रहती, एकदम से वो वहाँ पर क्लियर हो जाती है। आई विल सजेस्ट यू अगेन हेयर कि आप अगर बड़े इन्वेस्टर हैं तो आप टॉप की जो एक्सचेंजेस हैं, वर्ल्ड्स टॉप एक्सचेंजेस, उनको चूज करें लाइक मी। मैं ऐसा करता हूं, ठीक है। आपको अगर ये सही नहीं लगता तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह की सलाह इसलिए दूंगा कि ये जो एक्सचेंजेस हैं ये मतलब अब इंडियन गवर्नमेंट की नज़र में भी हैं डिफरेंट, यहाँ पर प्रॉब्लम्स वगैरह हो भी सकते हैं। प्रॉब्लम्स तो इंटरनेशनल्स पर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अब ये स्पेसिफाई हो चुकी है ना चीज़ें, इसलिए थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है। बाकी जैसे मैंने आपको कहा कि वज़ीरेक्स का जो टोकन है इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक नज़र नहीं आ रही हमें। यहाँ पर आप देखें तो इसका जो 1 मंथ का चार्ट है ये आपके सामने है। इसमें कोई भी मतलब अचानक से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया और इस तरह की न्यूज़ आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी तब भी लाइक ज़रूर कर दें। मैं जब तक दूसरा वीडियो बनाऊं और आपके लिए आपके सामने लेकर आऊं तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।